हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल RJ14 एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दुर्गों, राजस्थान के दुर्गों से संबंधित कथन। किसने दुर्गों के लिए क्या कहा और कौन सी लाइन वो कौन से दुर्ग के लिए कही गई है और किसने कही थी, वो मैं अब दुर्ग कथन आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कहा गया है दोस्तों, ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर व्यक्ति के सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो दोस्तों ये अबुल फजल ने कहा था। ये बहुत ही फेमस लाइन है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। कुंभलगढ़ के कटारगढ़ से संबंधित कटारगढ़ कुंभलगढ़ का सबसे ऊंचाई पर स्थित भाग है, जहाँ से मेवाड़ की सीमा दिखती है। क्लियर, उसे मेवाड़ की आँख कहा जाता है दोस्तों। इसलिए उसी को देख कर अबुल फजल ने ये बात कही थी दोस्तों कि इतनी बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर व्यक्ति की जो सिर की पगड़ी वो पीछे गिर जाती है। तो किसने कहा था दोस्तों? ये अबुल फजल ने कहा था। मेहरानगढ़ जोधपुर के लिए बात कही जाती है। इस दुर्ग का निर्माण फरिश्तों, परियों व देवताओं ने करवाया है। तो ये किसने कहा था? रुडयार्ड किपलिंग ने ये बात कही थी कि मेहरानगढ़ जोधपुर है ना, इसका निर्माण फरिश्तों, परियों और देवताओं ने करवाया है। रणथंभौर सवाई माधोपुर की बात करें तो इसके लिए अबुल फजल ने बात कही थी कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, लेकिन ये दुर्ग बख्तरबंद है। दोस्तों बख्तरबंद का मतलब है इसकी दीवार, इसके चारों ओर परकोटे में स्थित है। रणथंभौर सवाई माधोपुर का दुर्ग जंगलों के बीच में स्थित है और ये वैसे दिखता नहीं है अचानक बख्तरबंद होने के कारण। इसलिए अबुल फजल ने बात कही थी कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, लेकिन ये दुर्ग बख्तरबंद है, मतलब आसानी से दिखता नहीं है, ये परकोटे में स्थित है। और एक बात जलालुद्दीन खिलजी ने भी कही थी इसके लिए, रणथंभौर सवाई माधोपुर वाले दुर्ग के लिए, कि ऐसे 100 दुर्गों को मैं मुसलमानों के बाल के बराबर नहीं समझता। ये बात उसने उस समय कही दोस्तों जब इसे वो हासिल नहीं कर पाया था, क्योंकि ये रणथंभौर दुर्ग पहाड़ी पर स्थित है। उस पहाड़ी पर एक जो पहला दरवाज़ा है जिसे जैन दुर्ग कहते हैं, जैन दुर्ग में इसकी कुंजी है रणथंभौर दुर्ग की, जिसको रणथंभौर दुर्ग को पर विजय प्राप्त करने हेतु सबसे पहले जैन दुर्ग जो इसकी कुंजी है उसे जीतना होता था। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी इस तक पहुंच नहीं पाया था, क्योंकि दुर्ग बुलंदी पर स्थित होने के कारण अगर उसकी सेना वहाँ प्रवेश भी कर जाती थी तो पुराने समय में यहाँ के सैनिक वो उस पर पत्थर गिरा के उनको कुचल देते थे, इसलिए इस दुर्ग को जीतना मुश्किल था। उस समय उसने कहा था कि ऐसे दुर्गों को मैं मुसलमानों के बाल के बराबर नहीं समझता, क्योंकि उसे विजय नहीं कर पाया था। दोस्तों वही बात हो गई अंगूर खट्टे वाली, जो आपने लोमड़ी और अंगूर वाली कहानी सुनी है। बटनेर हनुमानगढ़ का किला, इसके लिए तुजुक ए तैमूरी में लिखा है कि इतना मजबूत व सुरक्षित दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में दूसरा नहीं है। दोस्तों इसमें ऐसी पतली पतली ईंटों से बना हुआ दुर्ग है दोस्तों। ये इसका परकोटा भी ईंटों से बना हुआ है। तो ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, ईंटों से बना हुआ दुर्ग कौन सा है? बटनेर हनुमानगढ़ वाला दुर्ग है, जिसमें तुजुक ए तैमूरी जो तैमूर द्वारा लिखी गई थी में उसे इतना मजबूत और सुरक्षित दुर्ग बताया गया है, क्योंकि कोई भी बाहरी आक्रमण होता था तो सबसे पहले बटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ में स्थित है को बाहरी आक्रमण झेलने होते थे, विदेशी आक्रमण झेलने होते थे। और ये इतना मजबूत है, इतनी मजबूत ईंटों से बना हुआ है कि इसकी दीवार को भेद पाना बहुत ही कठिन कार्य था। मेहरानगढ़ जोधपुर के बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने भी एक बात कही है। जोधपुर महाराज जोधा के बेटे इस महल की खिड़कियों से ही अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते थे। उनकी हुकूमत की हद तक इस किले से उनकी निगाहें पहुंचती थी। मतलब ये भी बहुत ऊंचाई पर स्थित है, तो संपूर्ण जोधपुर को इस पे चढ़ के देखा जा सकता है दोस्तों। इसलिए कर्नल जेम्स टॉड ने ऐसा कहा था कि जो महाराज जोधा थे ना, वो अपनी महल की खिड़कियों से ही सल्तनत की देखरेख कर सकते थे। राजस्थान के लिए रुडयार्ड किपलिंग ने बात कही है, यदि विश्व में कोई ऐसा स्थान है जहाँ शेरों की हड्डियाँ मार्ग की धूल बनी है तो वह राजस्थान कहा जाता है। यदि विश्व में कोई ऐसा स्थान है जहाँ शेरों की हड्डियाँ मार्ग की धूल बनी है तो वह राजस्थान कहा जाता है दोस्तों। यह रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था राजस्थान के संदर्भ में। शेरगढ़ बारा,
ये दुर्ग मानव द्वारा निर्मित नहीं है, प्रेतों द्वारा बनाया गया लगता है। ये रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि ये दुर्ग मानव द्वारा निर्मित नहीं है, भूतों प्रेतों ने इसे बनाया है, ऐसा लगता है। शेरगढ़ बारह वाले दुर्ग के लिए कहा गया था ये। आमेर जयपुर में के लिए आया, मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अलब्रह्म के बारे में जो कुछ सुना है उससे भी बढ़कर ये महल है। मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अलब्रह्म के बारे में जो कुछ सुना है उससे भी बढ़कर ये महल है। ये बिशप हैबर ने कहा था दोस्तों आमेर जयपुर वाले दुर्ग के लिए। दोस्तों ये भी अच्छी बात है, विदेशी अपने धरोहर की प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है हमारे राजस्थान के लिए। दोस्तों इसी प्रकार मैं वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।